हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड कि ब्लड हमारा कौन कौन सी चीज़ों से बना है। तो नॉर्मली अगर हम देखें तो ब्लड जो है उसके मेन कंपोनेंट्स क्या हैं? प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। प्लाज्मा जो है 55% बनाता है ब्लड की कंपोजिशन को और ब्लड सेल बनाते हैं अप्रॉक्सीमेटली 45% ऑफ द कंपोजिशन ऑफ ब्लड। तो इससे हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इन दोनों चीज़ों को? अगर हम ब्लड का सैंपल एक टेस्ट ट्यूब में ले करके कुछ टाइम के लिए रख दे तो क्या होगा कि ब्लड में जो है ट्रांसपेरेंट येलो कलर का फ्लूइड वो ऊपर रह जाएगा और ब्लड सेल जो है वो नीचे बैठ जाएंगे। तो ऐसे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अदरवाइज दीज टू आर इन द डिसॉल्व्ड फॉर्म। और इन दोनों में से प्लाज्मा एक सॉल्वेंट की तरह एक्ट करता है और ब्लड सेल जो है वो फ्लूइड की तरह एक्ट करते हैं। तो ये है हमारा कंपोनेंट्स ब्लड के। प्लाज्मा 55% एंड ब्लड सेल्स नियर अबाउट 45%। तो आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम कि प्लाज्मा के अंदर फर्दर कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो प्रेजेंट होती है। ब्लड का हमें पता है कि ब्लड में फर्दर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। तो ब्लड के तो ये तीन मेन सेल्स होते हैं। और टुडेज टॉपिक इज अबाउट द कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा कि प्लाज्मा में फर्दर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है। तो प्लाज्मा की अगर हम स्टडी करें, प्लाज्मा क्या है? एक ट्रांसपेरेंट येलोइश कलर का फ्लूइड है दैट एक्ट एज अ सॉल्वेंट फॉर द ब्लड सेल्स। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्लाज्मा। ये एक सॉल्वेंट की तरह एक्ट करता है। और फर्दर अगर हम देखें तो प्लाज्मा में 90% या 91% क्या प्रेजेंट है? वाटर। बिकॉज वाटर जो है इट कैन ईजिली मूव फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस टू इंट्रासेलुलर स्पेस। ये सेल के अंदर बाहर आसानी से जो है वाटर जो है मूव करता है एंड मेंटेन द हाइड्रेशन स्टेट ऑफ आवर बॉडी। एंड देन नेक्स्ट इज देयर इज प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स। प्लाज्मा में आगे प्रेजेंट क्या है? मेनली प्लाज्मा प्रोटीन्स। There is 3 type of plasma proteins. There are 3 types of plasma proteins. First is albumin, second is fibrinogen, and third is globulins. These are 3 plasma proteins. 91% तो पानी ही है प्लाज्मा में और मेनली प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं और उसके बाद नंबर ऑफ अदर थिंग्स हैं जो प्लाज्मा में प्रेजेंट है। तो टुडेज टॉपिक इज ओनली अबाउट द कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा कि प्लाज्मा की कंपोजिशन मतलब प्लाज्मा में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है। तो पानी के बारे में हमने इतना ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 91% है और हमें पता है कि पानी जो है हाइड्रेशन स्टेट हमारी बॉडी के मेंटेन करता है बिकॉज इट कैन ईजिली मूव फ्रॉम इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ऑफ अ सेल। So mainly there are plasma proteins. These are 3. फर्स्ट इज अल्ब्यूमिन। अल्ब्यूमिन जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में आउट ऑफ दीज 3 सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट है प्लाज्मा में? दैट इज अल्ब्यूमिन एंड इट इज़ अबाउट 60% आउट ऑफ टोटल प्लाज्मा प्रोटीन्स। 60% ये प्रेजेंट होती है और मोस्टली सभी प्लाज्मा प्रोटीन्स जो हैं दे आर सिंथेसाइज्ड इन द लिवर। एंड अगर हम अल्ब्यूमिन के बारे में पढ़ें तो 60% उनमें से ये प्रेजेंट होती है एंड इट्स मेन फंक्शन इज इट मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड। ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर कौन बनाता है? कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन बनाती है? दैट इज अल्ब्यूमिन। तो ऑस्मोटिक प्रेशर है क्या? ऑस्मोटिक प्रेशर की हेल्प से क्या है? वाटर ने इनसाइड या आउटसाइड सेल से मूव होना है। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी भी पर्सन का जो है लीवर खराब हो जाए, लीवर की कोई प्रॉब्लम आ जाए, सिरोसिस ऑफ लीवर हो जाए तो उसमें क्या होगा? उसमें लीवर जो है अल्ब्यूमिन बनाना कम कर देगा। उस पर्सन का जिसका लीवर खराब है तो लीवर में जो बनती है प्लाज्मा प्रोटीन्स तो उस पर्सन का लीवर जो है प्लाज्मा प्रोटीन बनाना कम कर देगा। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर डाउन चला जाएगा हमारा। और ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर अगर डाउन हो गया लीवर की प्रॉब्लम की वजह से तो फर्दर क्या होगा? तो ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर डाउन चला गया और ब्लड से जो है फ्लूइड, ये वाला जो फ्लूइड है वाटर, ब्लड से मूव करके एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में चला जाएगा जिसे हम बोलते हैं एडिमा।
मतलब पर्सन का जो है ब्लड से फ्लूइड जो है मूव होके किधर चला गया, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में चला गया, जिसे हम बोलते हैं एडिमा। और ये मेनली प्रॉब्लम होती है जिनका लिवर बिल्कुल डैमेज हो जाए, खराब हो जाए, और फ्लूइड जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में या पेरिटोनियल कैविटी में फिल हो जाए, इसे एडिमा भी बोल सकते हैं स्टार्टिंग में हम, और इसे असाइटिस भी बोल सकते हैं कि उसमें पेट का साइज बहुत बढ़ जाता है पर्सन का, है ना। दिस इज बिकॉज ऑफ लिवर प्रॉब्लम एंड मेनली ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ अल्ब्यूमिन प्लाज्मा प्रोटीन। द नेक्स्ट प्लाज्मा प्रोटीन इज फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन क्या है, क्लॉटिंग फैक्टर में हमने पढ़ा था। फिब्रिनोजन क्या है, नंबर 1 क्लॉटिंग फैक्टर दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय लिवर। सो ये है क्या, एक तरह का क्लॉटिंग फैक्टर है क्या, प्लाज्मा प्रोटीन ही है क्लॉटिंग फैक्टर, एंड इट इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए जरूरी है फिब्रिनोजन, क्योंकि ये क्लॉटिंग फैक्टर की तरह एक्ट करता है। इसने क्या होना है फर्दर, ये ब्लड में डिसॉल्व फॉर्म में प्रेजेंट होता है। फिब्रिनोजन इज अ डिसॉल्व्ड प्लाज्मा प्रोटीन, और जब भी कहीं पे ब्लीडिंग हो जाए तब ये क्लॉटिंग फैक्टर क्या करेगा, ये एक डेंस फॉर्म में, ये एक इनसॉल्युबल फॉर्म में चेंज हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ थ्रोम्बिन। तो इनसॉल्युबल फॉर्म में ये थ्रेड लाइक बना लेगा और हमारे ब्लीडिंग में जो है ब्लीडिंग नहीं होने देगा, वहाँ पे इंजरी वाली साइट को ये टेम्परेरी सील कर देगा और बाद में धीरे धीरे परमानेंट सील कर देगा। तो फिब्रिनोजन इज ऑल्सो necessary for the blood clotting process and it is also called number 1 clotting factor. The next plasma protein is globulin and it is present near about 36% of the plasma proteins, or fibrinogen only 4%. Globulin is 36% of the plasma proteins. Globulin is further divided into alpha, beta and gamma globulins. ग्लोबुलिन्स की अगर हम फर्दर डिटेल स्टडी करें, देर आर प्रेजेंस ऑफ 3 टाइप ऑफ ग्लोबुलिन्स, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन एंड गामा ग्लोबुलिन्स। जो अल्फा एंड बीटा है उनका फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द साइट ऑफ प्रोडक्शन टू द वेरियस सेल एंड टिश्यू ऑफ द बॉडी। कोलेस्ट्रॉल जो है साइट ऑफ प्रोडक्शन से लेकर के वेरियस सेल टिश्यू तक पहुंचाना अल्फा एंड बीटा ग्लोबुलिन्स का काम है। और जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, जो ट्राइग्लिसराइड्स है, उनको क्या करता है, ये वाली ग्लोबुलिन्स उनको जो है बॉडी में जो आर्टरीज में डिपॉजिट नहीं होने देता, उसको हमारी बॉडी से ये बाहर भेजता है। तो ये है इन दोनों के कंबाइंड फंक्शन। देन थर्ड जो है गामा ग्लोबुलिन्स, इट्स मेन फंक्शन इज इट प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन द इम्यूनिटी बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द लिम्फोइड टिश्यू। तो लिम्फोइड टिश्यू इसे बनाते हैं गामा ग्लोबुलिन्स को, और इनका इम्पॉर्टेंट रोल है इम्यूनिटी हमारी बॉडी को प्रोवाइड करना। कोई भी एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर हो गया जीआई सिस्टम के थ्रू, रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू, तो ये वाली गामा ग्लोबुलिन्स उस एंटीजन के अगेंस्ट क्या बनाएगी, एंटीबॉडीज बना लेगी उससे फाइट करने के लिए। एक स्पेसिफिक एंटीजन के लिए एक स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बन जाएगी, और बनाएगा कौन, गामा ग्लोबुलिन्स, to fight with them. So this is all about plasma proteins. Albumin, it is necessary for maintain the osmotic pressure of the blood, which play important role to maintain the hydration state of the blood. Then fibrinogen, its important role is in blood clotting, and globulin, further 3 types, alpha globulin and beta globulin, they play important role in the transportation of cholesterol from the body, and gamma globulins play important role in the immunity. Then next हम बात करें कि प्लाज्मा में और क्या प्रेजेंट होता है। प्लाज्मा प्रेजेंट होते हैं न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स हमें पता है कौन कौन से होते हैं। हम अगर डाइट की बात करें तो हम जो डाइट कंज्यूम करते हैं, चाहे तो हम कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में लेते हैं डाइट को, प्रोटीन की फॉर्म में लेते हैं, जहाँ हम फैट की फॉर्म में लेते हैं ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में। तो डाइट कैसी भी हो, ये हमारे जीआई सिस्टम में डाइजेस्ट हो जाती है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम दैट हेल्प इन केमिकल डाइजेशन एंड मैकेनिकल डाइजेशन। जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में 2 तरह की डाइजेशन होती है, मैकेनिकल डाइजेशन एंड केमिकल डाइजेशन। तो डाइजेशन होने के बाद डाइट जो है, अगर हमने कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में ली है तो उस डाइट का एंड प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ग्लूकोज।
अगर हमने प्रोटीन ज़्यादा ली है तो उसका एंड प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, अमाइनो एसिड्स। और अगर हमने डाइट जो है फैट की फॉर्म में ली है तो उसका एंड प्रोडक्ट बन जाएगा फैटी एसिड्स। तो ये है एंड प्रोडक्ट, मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द जो हमने डाइट ली है उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट में वो ब्रेक डाउन हो गई डाइजेशन के बाद। तो ये जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, डाइजेशन कंप्लीट हो गई हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वहाँ से क्या होता है, वहाँ से ब्लड वेसल जो है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अराउंड, हमारे स्टमक के अराउंड नंबर ऑफ जो है ब्लड वेसल्स है, नेटवर्क है पूरा कैपिलरीज का, वो वहाँ से ये एंड प्रोडक्ट को कंज्यूम करके अब्जॉर्प्शन जिसे हम बोलते हैं, अब्जॉर्ब करके कहाँ से कहाँ तक ले जाता है, लिवर तक। तो ब्लड का मेन फंक्शन हो गया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कि जीआई ट्रैक्ट से अब्जॉर्ब करके न्यूट्रिएंट्स कहाँ तक ले गया, वो लिवर तक। और लिवर का काम है मेनली मेटाबॉलिज्म, मतलब जो ट्रांसपोर्ट करके मटेरियल वहाँ तक पहुँच गया, या तो उसे स्टोर कर लेना है या फर्दर बॉडी को दे देना है यूज़ करने के लिए। तो मेनली हमारा रोल किसका आ गया, ट्रांसपोर्टेशन का रोल कौन प्ले करता है, प्लाज्मा, क्योंकि प्लाज्मा जो है उनमें डिसॉल्व होकर न्यूट्रिएंट्स जो है ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन लीवर तक हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन लीवर से लेकर के सारे बॉडी के सेल्स ऑर्गन्स तक हो। तो प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं न्यूट्रिएंट्स। देन नेक्स्ट प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है वेस्ट प्रोडक्ट। जैसे ये तो हो गया जरूरी चीज़ें जो हमारे लिए है, और ये जो है हमारे सेल टिश्यू जब भी वर्क करते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है हमारे सेल टिश्यू में, तब वहाँ से क्या प्रोड्यूस होता है, वेस्ट प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनाइन, प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट हो गया यूरिक एसिड। तो सभी तरह का वेस्ट प्रोडक्ट जो है प्लाज्मा वहाँ से कलेक्ट करके एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक ट्रांसपोर्ट करता है फॉर द एक्सक्रीशन। तो प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट भी, दोनों को ही ट्रांसपोर्ट करता है। सेकेंड थिंग जो है प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट होती है, गैसेस, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, सभी तरह की गैसेस जो हैं दैट आर प्रेजेंट इन द डिसॉल्व्ड फॉर्म इन द प्लाज्मा। तो प्लाज्मा में डिसॉल्व फॉर्म में कुछ गैसेस प्रेजेंट होती हैं, उनको प्लाज्मा जो है सर्कुलेट करता रहता है पूरी बॉडी में। जहाँ कुछ गैसेस जो है हमारी हीमोग्लोबिन उसके साथ कंबाइन होके जो है हमारी जो गैसेस है, फॉर एग्जांपल लंग से लेकर हार्ट तक और हार्ट से लेकर पूरी जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हमारे सभी ऑर्गन्स तक, सभी सेल टिश्यू तक पहुंचाता है हमारा ब्लड एंड प्लाज्मा। तो ये हो गया इसका ये फंक्शन कि गैसेस भी प्रेजेंट होती है, हमारे ब्लड में भी प्रेजेंट होती है हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइंड फॉर्म में, और हमारे प्लाज्मा में भी प्रेजेंट होती है गैसेस इन द डिसॉल्व्ड फॉर्म। देन नेक्स्ट और क्या प्रेजेंट होता है प्लाज्मा में, रेगुलेटरी सब्सटेंसेस, जो हमारी बॉडी का इंटरनल मैकेनिज्म जो है, रेगुलेटरी मैकेनिज्म जिसे हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस, उसे मेंटेन करते हैं ना। फॉर एग्जांपल एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। एंजाइम्स हमें पता है, एंजाइम जो है ये कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय फॉर एग्जांपल पैराटाइड ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड्स, दे प्रोड्यूस द एंजाइम। फॉर एग्जांपल अमाइलेज इज प्रोड्यूस्ड बाय पैराटाइड ग्लैंड। तो एंजाइम वहाँ से प्रोड्यूस हो गए और उन एंजाइम को टारगेट सेल टिश्यू तक कौन पहुँचाता है, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम्स, और ग्लैंड से लेके टारगेट सेल टिश्यू तक इन्हें पहुँचाता है प्लाज्मा, ब्लड का प्लाज्मा। तो और क्या प्रेजेंट होता है ब्लड में या प्लाज्मा में, हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और हार्मोन को किसी टारगेट ग्लैंड के पास पहुंचाना, जहाँ सेल टिश्यू के पास पहुंचाना, दैट इज द फंक्शन ऑफ ब्लड। तो ब्लड में हार्मोन्स को एंड एंजाइम्स को एक्चुअली कैरी कौन करता है, प्लाज्मा। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था फंक्शन ऑफ ब्लड कि ब्लड जो है एंजाइम्स को, हार्मोन्स को टारगेट ग्लैंड या सेल टिश्यू के पास पहुंचाता है, बट एक्चुअली दे आर ट्रांसपोर्टेड बाय द प्लाज्मा ऑफ ब्लड, ये इसे ट्रांसपोर्ट करते हैं। सो दिस लेक्चर इज ऑल अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। ब्लड में कंपोनेंट्स है प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स, एंड टुडेज लेक्चर इज
ओनली अबाउट द फर्दर कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा, कि प्लाज्मा में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। वाटर प्रेजेंट होता है, मेनली प्लाज्मा प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं 3 टाइप्स, एंड प्लाज्मा में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं डिसॉल्व्ड फॉर्म में, वो इसे ट्रांसपोर्ट करता है, और वेस्ट प्रोडक्ट को भी ट्रांसपोर्ट करता है प्लाज्मा। वेस्ट प्रोडक्ट प्रेजेंट होता है प्लाज्मा में, गैसेस प्रेजेंट होती है, एंड रेगुलेटरी सब्सटेंस, एंजाइम्स एंड हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं हमारे प्लाज्मा में। होप सो आपको ये लेक्चर जो है पूरा प्लाज्मा के बारे में समझ लग गया होगा। और फर्दर हम नेक्स्ट वाला करेंगे जो है ब्लड की कॉम्पोजिशन के ब्लड सेल्स की आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स पे आपको कैसे नोट लिखना है, आरबीसीज कैसे फॉर्म होते हैं और कहाँ से बनते हैं और कौन कौन से स्टेजेस से होकर फर्दर मेच्योर आरबीसीज कैसे बनते हैं और कैसे हमारी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम में आते हैं। तो ऐसे डब्ल्यूबीसीज की फर्दर कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, एंड प्लेटलेट्स कैसे बनते हैं और इसका क्या फंक्शन है हमारी बॉडी में। सो थैंक यू वेरी मच।